क्वेश्चन है, दूध से क्रीम जो हम निकालते हैं वह किसका कारण होता है, उस पर कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो उस पर अपकेंद्रीय बल का सिद्धांत काम करता है। दो तरीके के बल होते हैं, एक होता है अभिकेंद्रण बल और दूसरा होता है अपकेंद्रण बल। तो हमारी घरों में जो वॉशिंग मशीन होती है वह भी किस सिद्धांत पर काम करती है, वह भी अपकेंद्रण बल के सिद्धांत पर काम करती है। और दूध से जो क्रीम हम निकालते हैं वह भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। आगे बढ़ते हैं, पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है। तो जो डेंसिटी होती है पानी की वह किस पर अधिकतम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका जो ग्राफ होता है वह इस तरीके से बनता है, जैसे यहाँ पर मान लो मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस और इधर हो गया मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व क्या होता है, तो बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और पूछे कि 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस जाने पर पानी का घनत्व कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, कम होने लगता है। इसलिए अधिकतम कहाँ पर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। और इसी तरीके से वॉल्यूम पर भी पूछता है कि पानी का वॉल्यूम जो होता है वह अधिकतम कहाँ पर होता है, तो उसके लिए जो डायग्राम बनती है, वेव फॉर्म बनती है, वो इस तरीके से बनती है, इस तरीके से। तो 0 डिग्री सेल्सियस मान लो यहाँ पर है मेरी, और ये हो गया 4 और ये हो गया मेरी 12 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है ना। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से जाने पर पानी का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या होता है, कम होने लगता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, कम होता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ने लगता है। तो ये दोनों वेव फॉर्म हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है। जो पारा होता है, मरकरी होता है, वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। इसकी एटी जो होती है वो परमाणु क्रमांक होती है। और पारा जो होता है द्रव अवस्था में रहता है कमरे के तापमान पर। और धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन अपवाद है पारा जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी ऊष्मा की यूनिट है। तो ऊष्मा की जो यूनिट होती है उसको हम लोग जूल में या कैलोरी में बताते हैं, ठीक है। जो हम खाना खाते हैं उसकी ऊर्जा को हम क्या करते हैं, कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण कौन फैलाता है। जो हवाई जहाज होते हैं वे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव जो होता है किससे संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव जो होता है वह साउंड से, ध्वनि से संबंधित है। ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी साउंड होती है, ध्वनि होती है, वो क्या करती है, डेसिबल में हम इसको मापते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल में होती है और इसको डीबी से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो जो ध्वनि की तारत्व होती है, पिच होती है, वह किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये हो गया मेल और ये है फीमेल। तो जो मेल होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है उनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए उनका जो तारत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जो फीमेल होती है इनमें इनकी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत अधिक होती है, इसलिए इनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, इनका तारत्व कम होता है और ये इनकी आवाज़ जो होती है वो तीखी होती है, ठीक। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में धूल के कण फैले हुए हैं जिसके कारण जो प्रकाश है वह फैलता है। तो प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, धूल के कण जो मौजूद है हमारी वायुमंडल में। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो मैंने आपको बताया था कि विचलन किसमें सबसे अधिक होता है, बैंगनी में होता है। विक्षेपण और विचलन वही है, ठीक। और जिसका विक्षेपण अधिक होता है उनमें तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है, कम होती है। और किसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, रेड कलर की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इनमें विचलन क्या हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के पिघलने के दौरान क्या होता है। तो बर्फ जब पिघलता है तो उस समय वह ऊष्मा को ग्रहण करता है, लेकिन उसमें जो ताप रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है।
नेक्स्ट है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक रहता है वो क्या होता है। तो पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान रहता है वो किलो कैलोरी बोलो या किलोग्राम या फिर डिग्री सेल्सियस में रहता है। और किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो जो वाटर है, जल है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है। तो वह होती है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलो कैलोरी किसका मात्रक होता है। तो ऊष्मा का मात्रक होता है किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी को 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी का क्या होगा। पहले संकुचन होगा, उसके बाद फिर प्रसरण होगा। 20 डिग्री सेल्सियस ताप किसके बराबर होता है। तो जो तापमान रहता है उसमें ये रिलेशन पाया जाता है। ये सेल्सियस हो गया, सेल्सियस बटे 100 इक्वल टू F-32 अपॉन में रहता है 180। तो ये रिलेशन याद रहना चाहिए। तो अब देखिए सेल्सियस कितना दिया है 20। तो मैं यहाँ पर क्या रख लूँगी, इसमें वैल्यू रख लूँगी। जैसे सेल्सियस की जगह मैंने 20 रख लिया, डिवाइड बाई क्या था 100 था, और क्या था यहाँ पर F माइनस जो कि फ़ारेनहाइट है -32 डिवाइड बाय 180। यहाँ से मैंने 5 टाइम्स कर दिया 100, 5 से इसको काट दिया, ये हो गया 36। तो ये 36 मैं इधर ले आऊँगी तो क्या रिलेशन बनेगा 36 इक्वल टू F-32। अब F मेरा इधर चला जाएगा, 36 प्लस 32 इक्वल टू F। तो इन दोनों को 32 और 36 को ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा 68, और मेरा फ़ारेनहाइट में निकला है तो डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से निकालना है। तो ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है। तो जो विद्युत बल्ब रहते हैं उसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ होता है। अपने घरों में जो बल्ब लगे होंगे उसको सभी चेक करेंगे, जिसमें आपको एक फिलामेंट दिखेगा। तो वो फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का बना हुआ होता है, जिसको कि W से डिनोट करते हैं। और इसका जो गलनांक रहता है वह बहुत अधिक रहता है। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है। तो मैंने बहुत बार आपको समझाया है, अगर आप कंटिन्यूअस लेक्चर देखते हैं तो आपको पता होगा कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। संलयन मतलब होता क्या है, संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं आपस में जुड़ करके हीलियम बनाते हैं, वही क्या होती है संलयन की प्रोसेस होती है। और इसी संलयन की प्रोसेस में जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है, इसलिए सूर्य के पास जो होती है ऊर्जा का बहुत अधिक मात्रा में स्रोत रहता है। नेक्स्ट है आकाशगंगा की जो आकृति होती है, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसकी आकृति होती है स्पाइरल। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है। तो किलोवाट आवर जो है वह ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। लेकिन सिंपली आपसे बोलता कि किलोवाट या फिर वाट किसका मात्रक होता है, तो हम क्या बताते पावर, या फिर जिसको हिंदी में बोला जाता है शक्ति। लेकिन यहाँ पे हमें आवर दे दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और इसके एग्जाम्पल हम किसको ले सकते हैं, घरों में हमारी जो एनर्जी मीटर लगी हुई होती है वो क्या रीडिंग करती है, किलोवाट आवर को रीडिंग करती है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, धनात्मक होती है। क्षमता क्या जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है 1/f। f क्या होता है फोकल लेंथ होता है, और ये क्या होना चाहिए मीटर में रहना ज़रूरी है। ठीक, ऑप्शन से हम लोग वहाँ पर देख लेंगे। और जो अवतल लेंस होती है उसकी क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है।